जय जगन्नाथ। लोगों की लाइफ में बुरा वक्त जो है ना, वो आती ही आती है। हर किसी के लाइफ में बुरा वक्त आता है। कई लोग बुरे वक्त को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाना भी एक बुरा है। कई लोगों को हर सुख सुविधाएं मिलते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों का अलग ही लेवल का बुरा टाइम होता है। कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में फेल हो गए। अगर तुम स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम पास नहीं किए तो बुरा वक्त आ गया। तो ये बुरा वक्त जो होता है वो समझना बहुत मुश्किल है। उसको प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है कि बुरा वक्त एग्जैक्टली है क्या। आप अपना बुरा वक्त दूसरे को शेयर करोगे और दूसरा बोलेगा यार इससे बुरा तो मेरे पास आया था, सेम सिचुएशन थी बट उससे भी ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। तो ये ना पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है कि किसका कितना बुरा वक्त है, कौन कितना इसको नाप रहा है। लेकिन जिसके ऊपर बुरा वक्त आता है वही उसको फील कर सकता है। बेसिकली जो बुरा वक्त होता है ना, वो लाइफ में रहती है हमेशा, हर टाइम बुरा ही रहता है। वो अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड थॉट्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम बुरा मानते हैं या अच्छा मानते हैं या लाइफ का पार्ट समझते हैं। अगर हम बुरे को बुरा माने तो कहीं ना कहीं ये बुरा ही है। हमको बिल्कुल भी किसी भी टाइम को बुरा नहीं समझना चाहिए। सिचुएशन हमारे पर्सपेक्टिव पे नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें लाइफ में इतना सारा झोल झाल है, माया जाल इतनी ज़्यादा है, लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। और ये बुरा वक्त जो है ना, उसको भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप भगवान को कुछ भी समर्पित नहीं कर सकते, आपके पास सोना नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास टाइम नहीं है, भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है, तो भगवान को आप अपना बुरा टाइम वो दे दो कि भगवान मेरा बुरा टाइम चल रहा है, आप इसको ले लो। आप अपने बैड थॉट्स उसको दे दो, आप अपना नशा वशा है उसको दे दो कि भगवान मेरा बुरा टाइम चल रहा है और मैं बहुत दारू पीता था, इस दारू को आप ही रखो, आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा, ये बुरे वक्त से मेरे को निकाल दो। तो भगवान को याद करो ही करो बुरे टाइम में। बुरा टाइम आ गया तो और भगवान को नहीं छोड़नी है, उसको और ज़्यादा पकड़नी है और बुरे टाइम का पर्सपेक्टिव चेंज करनी है। पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो बुरा टाइम भी अच्छे टाइम में बदल जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ में बदल जाएगी। लेट्स टेक माई एग्जाम्पल। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा ले ऑफ हो चुका है, पैसे नहीं कमा रहा हूँ, तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है। और कुंडली के हिसाब से देखें तो शनि का 7.5, राशिफल के हिसाब से देखें 7.5, ये सब चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ पनौती लाइफ में है। तो इन जनरल देखें तो बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है। तो ये टाइम में मैं भक्ति भावना में लग गया हूँ। प्रेमानंद महाराज को सुन रहा हूँ, आचार्य रितेश को सुन रहा हूँ, आचार्य प्रसाद को सुन रहा हूँ, नाम जाप की महिमा सुन रहा हूँ, नाम जाप भी कर रहा हूँ। तो भक्ति भावना भगवान से और जुड़ गया हूँ मैं। डेली राम नाम चलता है, फिर बार बार बोलते रहता हूँ हे भगवान मेरी जॉब लगा दो, हे भगवान मेरी इंटरव्यू दिला दो, हे भगवान
मुझे ताकत दो इंटरव्यू में पास होने की, हे भगवान मेरी लाइफ को सही कर दो। तो बुरा वक्त चल रहा है बट इनसाइड में है पता नहीं क्यों एक सेटिस्फैक्शन भी कि यार थोड़ा अच्छा हुआ ऐसा करके। अगर कोई मुझे पैसे दे दे कि यार तेरे पास पैसे नहीं है, ये ले पैसे एंजॉय कर, जब पैसे होंगे दे देना, तो मेरे को जॉब की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं इंटरव्यू ना दूँ, जॉब भी ना करूँ, लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन है, लाइफ मज़े हैं, एक अंदरूनी सुख है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब इसको भगवान की वरदान बोले या सिचुएशन में अवसादग्रस्त हो गए ये बोले, बट मुझे लगता है भगवान की एक परीक्षा है। तकलीफ़ होता है तो टेंशन आता नहीं है, अगर भगवान को हम याद करते रहें तो ये फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब मेरे पास अभी पैसे हो, मेरे पास अगर ईएमआई बिल्कुल भी ना हो तो मैं बहुत खुश इंसान हूँ आज के टाइम में, अभी के टाइम में। टेंशन इस बात की है कि ईएमआई पे करनी है, पैसे नहीं है तो पैसे कमानी है, तो फ्यूचर का जो थॉट्स है उसको लेके दुख हो। अब ऐसा भी नहीं कि इसको मैं मोटिवेट कर लूँ अपने आप को, नहीं नहीं, फ्यूचर की चीज़ें हैं उसको तुम मत सोचो, सब चीज़ अच्छा होगा ये सोचो। अच्छा होगा पता है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं ईएमआई कैसे पटेगी, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक सिचुएशन हो गया। लोगों का अलग अलग सिचुएशन होता है, कई लोग का रिलेशनशिप में सिचुएशन ख़राब होता है, कई लोग का बिजनेस में नुकसान होता है। तो कुछ ना कुछ बुरा वक्त आता है, तो बुरे वक्त को हमको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। बुरे वक्त में भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए। अच्छे वक्त में नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट बुरे वक्त में तो करना ही करना है। कबीर का दोहे हैं, क्या है याद नहीं आ रहा है मेरे को, हाँ याद आ गया। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सेम वैसा ही है, सुख में करना चाहिए बट दुख में तो और करना चाहिए। लोग दुख में थोड़ा कम करते हैं, भक्ति भावना सिर्फ भगवान से मांगने काम करते हैं। सिर्फ भगवान से मांगने का काम ना करें, भक्ति भावना थोड़ा ध्यान दे, नाम जप में ध्यान दे, परोपकार में ध्यान दे। तो बस ये वीडियो में इतना ही। कुछ अलग थॉट्स शेयर करते हैं अलग किसी वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।